एक दिन समोसे की इच्छा हुई पार्ले जी बिस्किट खाने की। इसीलिए वो दुकान पे जाता है और 5 वाला पार्ले जी बिस्कुट लेता है। बिस्कुट को देखकर समोसा गुस्सा हो जाता है और कहता है, पागल समझ रखा है क्या? 5 रुपए में सिर्फ 2 बिस्किट। दुकान वाला कहता है कि 5 रुपए में सिर्फ इतना ही आएगा, लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अब ये बात समोसे को समझ नहीं आती, इसीलिए वो अपने समझदार दोस्त राहुल के पास जाता है और कहता है, भाई जब हम छोटे थे तब 5 रुपए में कितने सारे बिस्किट आते थे। आज देख सिर्फ 2 ही बिस्किट आते हैं। राहुल कहता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। इन्फ्लेशन ये कोई चिड़िया है क्या? नहीं, चल मैं तेको को समझाता हूँ। देख, जब भी समय के साथ किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू बढ़ती है तो पैसों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2010 में 1 किलो आटा सिर्फ 15 रुपए का आता था और आज 1 किलो आटा 35 रुपए का आता है। अगर तू ध्यान से देखे तो आटा 1 किलो ही है, बस महंगाई की वजह से पैसों की वैल्यू कम हो गई है। अच्छा, मतलब सेम चीज के ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। पर ये महंगाई आखिर हो क्यों रही है? देख, इन्फ्लेशन बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर मेजरली 2 ही कारण है। नंबर 1, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मान ले एक किसान है जो 100 टन गेहूं उगाता है और उसके पास जो कस्टमर है वो भी 100 टन गेहूं के हैं। अब यहाँ किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या हो सूखा पड़ने के वजह से या बाढ़ आने की वजह से अब वो 50 टन गेहूं उगाता है। ऐसे में तो कस्टमर में मारामारी हो जाएगी। मारामारी तो होगी, पर गेहूं के दाम भी बढ़ जाएंगे। जहां 1,000 रुपए का 1 टन गेहूं खरीदते थे, वहां 1,500 या 2,000 रुपए का 1 टन गेहूं बिकेगा, जिससे डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम होने से ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। नंबर 2, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सरल भाषा में कहूं तो जब भी किसी भी चीज को बनाने का कॉस्ट बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। देख, जिन लोगों ने महंगा गेहूं खरीदा है, अगर वो उसका आटा बनाएंगे और मार्केट में पुराने दाम पे बेचेंगे तो उनको लॉस होगा, क्योंकि गेहूं महंगे खरीदे गए हैं। इसीलिए वो आटे के दाम बढ़ा देंगे और इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। पर भाई तू इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है या घट रही है? देख, इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए 2 इंडेक्सेस हैं। पहला सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। हमारे लिए जरूरी है सीपीआई को जानना, इसीलिए मैंने एक चार्ट बनाया है। देख, 2024 में ब्रेड 10 की है, अंडे 8 के हैं, दूध 30 का है और गेहूं 35 का है, और इन सब का टोटल होता है 83 रुपीज। अब 2025 में 10 वाली ब्रेड 12 की हो गई, अंडे 8 से 10 के हो गए, दूध 30 का था और 30 का रहा, और गेहूं 35 से 38 रुपए के हो गए, और इन सब का टोटल आता है 90 रुपीज। मतलब 2024 में तुझे ये सब खरीदना है तो तुझे 83 रुपीज देने पड़ेंगे, और अब 2025 में अगर तू ये सब खरीदना चाहता है तो तुझे 90 रुपीज देने पड़ेंगे। इट मीन्स कि इन्फ्लेशन 8% से बढ़ गई है। अच्छा, अब समझ में आ रहा है कि मुझे 2 ही बिस्किट क्यों मिले। पर फिर भी एक प्रॉब्लम है। अगर इन्फ्लेशन इतना ही खराब है तो हम इससे बचे कैसे? पहली बात तो ये कि इन्फ्लेशन खराब चीज नहीं है। थोड़ी सी महंगाई होने से लोग ज्यादा पैसे स्पेंड करते हैं, जिससे कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। और रही बात बचने की, तो इन्वेस्टिंग इज द ओनली ऑप्शन। आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती हो, स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकती हो, या म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकती हो। अब समझ में आ रहा है तेरे को 5 रुपए में सिर्फ 2 ही बिस्किट क्यों मिले। चल अब फटाफट 2 चाय और 2 छोटी एडवांस बोलते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इन्फ्लेशन के अपोजिट डिफ्लेक्शन को भी समझाएं तो कमेंट कर देना।